नमस्ते, राम राम, हेलो, हाय एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। आज के मेरे गेस्ट डायरेक्ट कोलकाता से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आप हैं प्रतिम रंजन बोस जी। प्रतिम रंजन बोस जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ही इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, मीडिया कमेंटेटर हैं, रिसर्चर हैं एंड कंसल्टेंट हैं और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में कॉलम्स भी लिखते हैं और बहुत सारे नेशनल टीवीज पे उनके इंटरव्यूज आते हैं और वो डिबेट डिस्कशंस पे पार्टिसिपेट भी करते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for inviting. श्योर सर। सर 1971 में, आई कम डायरेक्टली टू माय टॉपिक। 1971 में जब बांग्लादेश का वॉर हुआ था और जब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली थी उस समय 3875 इंडियन सोल्जर्स, 3875 इंडियन सोल्जर्स एंड 3 मिलियन अप्रोक्सीमेटली सिविलियंस, उनकी जान चली गई थी और सबने सेक्रीफाइस किया था और जिनकी जान गई थी उनका, जो विमेन उनके साथ में थी, उनके रेप्स हुए थे। बहुत ही बुरी हालत के साथ में उनको इंडिपेंडेंस मिली है। उसमें हमारा भी ब्लड था बिकॉज वी सेक्रीफाइस, आवर सोल्जर सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर देम। आज सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट आया है, एक एक्सट्रीमिस्ट है, उसने बोला है कि मतलब 53 इयर्स के बाद में जब बांग्लादेश बन गया था तो उसका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें ही सेइंग दैट इंडिया की कॉन्स्पिरेसी थी दैट बांग्लादेश वाज क्रिएटेड। इज इट सो? Was it the conspiracy of India and now they want to go back to Pakistan? They want to merge back to Pakistan. पहला बात तो यह है कि उसका जो ख्वाब है मार्चिंग बैक विद पाकिस्तान, ये सफल नहीं होगा क्योंकि इंडिया भी वो इंडिया नहीं रहा। और बांग्लादेश का जो अवस्थान है वो इंडिया का आर्म पिट में है। बाकी जो दूसरा देश है वो साइड में है और ये एक छोटा सा लैंड है जो एकदम इंडिया में घुसा हुआ है। तो ये सब बेकार का बात है, ख्वाब देखना उसको बंद करना चाहिए। उसको कोई उसमें लाभ नहीं है। वो आपको खुद को पाकिस्तान बनाना, हम ये सोचेंगे कि उसका वो खुद इकोनॉमी का और सब कुछ का एकदम बर्बाद करके रखेंगे। वो एक ही हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान का वही हाल हुआ है अभी। वो कोई दूसरा बात यह है कि इंडिया का कंस्पिरेसी था। तो इसका मतलब देखिए, ये नेशन बहुत अनफॉर्चुनेट नेशन है। इसका क्रिएशन हुआ था, इसके बाद इनका जो फाइट था शुरू से इसका था कि वेस्ट पाकिस्तान ने जो तब पाकिस्तान का तब बड़ा हिस्सा था इस ईस्ट पाकिस्तान। आप अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, नेचुरल रिसोर्स एक्सेट्रा आप देखें उस टाइम पे, एग्रीकल्चरल रिसोर्स एक्सेट्रा, तो उसमें ईस्ट पाकिस्तान से उसका जो हिसाब हुआ था कि ईस्ट पाकिस्तान से ज्यादा रिसोर्स जा रहा है और वेस्ट पाकिस्तान उसका लाभ उठा रहा है, लेकिन ईस्ट को प्रोपोर्शनेट नहीं मिल रहा है। यहां से शुरू हुआ था। उसके बाद ये हुआ था कि वेस्ट पाकिस्तान ने तब जो इस्लामिक तो है, ठीक है, वो तो इंडिया से अलग हुए थे इस इस्लामिक एजेंडा से। पार्टीशन तो उस एजेंडा से बना था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बंगाली को ह्यूमन बीइंग ही नहीं सोचा, इनको मुसलमान ही नहीं सोचा। इनको बोला कि इनको मुसलमान बनाना पड़ेगा और उसको बोला कि इसको उर्दू सिखाना पड़ेगा। नेशनल उसका ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था उन्होंने कि उर्दू। तो ये बंगाली लोग उर्दू कैसे बोलेगा? यहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो ये कॉलोनियल एटीट्यूड था वेस्ट पाकिस्तान का ऑन ईस्ट, क्योंकि रूलर जो था वेस्ट, जो पाकिस्तान का जो रूलिंग क्लास था वो था वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट में उसका पॉपुलेशन था, ईस्ट में उसका रिसोर्सेस था, लेकिन वो वहां से इसको इसका ऊपर टर्म डिक्टेट कर रहा था। ये था एक पॉइंट और उसका ऊपर ये आंदोलन शुरू हुआ था जो बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे एक भयानक रूप ले लिया था। देखिए, वहां पे जो 30 लाख पीपल, 3 मिलियन पीपल जो इसमें अफेक्टेड हुए थे, लोगों का जान गई, कितने अनगिनत वुमेन का रेप हुआ, टॉर्चर हुआ था, ये सब पिक्चर। और इसको जो ये बोल रहा है उसको मालूम पड़ना चाहिए कि पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट पहला वही था जो इसको डिस्क्लोज किया था वर्ल्ड का सामने उस टाइम पे, और उन्होंने भागा वहां से। और इंडिया इस वॉर में तब आया था क्योंकि इंडिया में
1 करोड़ 1 करोड़ रेफ्यूजी आए, कोई छोटा मोटा बात नहीं है। 1 करोड़ लोग। अब 1 करोड़ का मतलब क्या है कि आप सोचो कि तमिलनाडु का पॉपुलेशन इज 7 करोड़। देयर आर मेनी स्टेट्स विच हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 3 करोड़ एक्सेट्रा। 1 करोड़ लोग, वेस्ट बंगाल का आज का पॉपुलेशन है 10 करोड़। तो इतना लेके और इसको लेके बहुत इंटरनेशनल चर्चा हुए थे। एलन गिन्सबर्ग एक और बीटल्स का जो क्या नाम है हम अभी याद नहीं कर पा रहा है, बीटल्स का एक टॉप मेंबर, तो इन सब लोगों ने आया था। हमारा पूरा एकदम लोग बहुत कष्ट में जी रहे थे उस टाइम पे। क्या हम बगैर हम बना के दिए, लेकिन हमारा भी उस टाइम पे साधन कम था। तो इसका ऊपर इसका अब जब इतना लोग आने लगा तब इंडिया को इंटरफियर करना पड़ा। इसमें हमारा सिक्योरिटी का अगर कुछ भला हुआ, ये एक बाई प्रोडक्ट है। लेकिन पहला बात तो ये था कि ये हमारा ऊपर बोझ बन गए थे उस जमाने। हम क्या करते थे कि हम उसको मरने देंगे वहां पे, इतना 1 करोड़ लोग को हम यहाँ फिर अंदर घुसा देंगे, वो अपना जान की मरे यहाँ आए थे और हम कुछ नहीं करें, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। ऐसा तो नहीं राइट, होना चाहिए। तो राइट। ये जो बात है ना, ये जो टेररिस्ट बोले कि ये देखिए, ये तब से, लेकिन तब से दो ये बांग्लादेश दो हिस्से में बटे हुए थे। एक हिस्से में ये जो पाकिस्तानी फोर्सेस का जो सपोर्टर लोग थे, जिन्होंने उसका तरफ से काम किया था, लोगों को टॉर्चर किया था। औरत को इन लोगों ने कैंप में बिना कपड़ा की बगैर रखते थे, जैसे कि वो भाग ना पाए। They used to keep women naked. These are not my accounts. You just go and see, check. इसमें हाँ। तो ये जो था ये एक हिस्ट्री, लेकिन इसका जो पाकिस्तानी फोर्सेस का जो लोकल अकम्प्लिसेस था, देखिए वहां पे तो था कितना लोग, पाकिस्तानी फोर्सेस कितना होगा, लेकिन उसका ये लोकल लोग इन्होंने इसको सपोर्ट किया था। अब ये तब से जुटे हुए हैं और इसको पॉलिटिक्स में रिहैबिलिटेट किया था जियाउर रहमान ने। उसका बाद तो 1971 दिसंबर का बाद इन लोगों ने भाग गया था पाकिस्तान। उसके बाद जियाउर रहमान ने इनको रिहैबिलिटेट किया। और जब जब इसका एक पॉलिटिक्स का एक ये रूप है कि जब भी उसको जरूरत पड़े, उसका अपना खुद का सिचुएशन खराब हो, उसका गवर्नेंस खराब होते जाए, तब ये लोग ये नारा लगाने लग जाएगा कि अब मेरे को पाकिस्तान लौटा दो। तो ये एक इन लोगों का एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट नेशन है। ये एक सर्कल में घूम रहा है बहुत दिनों से। सर, जैसे इस समय जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, आई डोंट नो वो आंसरेबल किसको है। तो वो जो गवर्नमेंट है वहाँ पे इलेक्शन, बिकॉज दिस इज नॉट अ परमानेंट गवर्नमेंट, इलेक्शन वहाँ पे होना है, चाहे वो आज हो, चाहे वो 2 महीने के बाद हो, चाहे 1 साल भर के बाद हो, बट इलेक्शंस वहाँ पे होने ही होने हैं। Because you are a journalist and you are in touch with many people in Bangladesh, I want to know जो वहाँ के नॉर्मल जनता है, जो नॉर्मल आवाम है वहाँ के, क्या वो इस इस्लामिक स्टेट जिस तरीके से बनता चला जा रहा है, क्या वो उनसे रेजोनेट करते हैं? I'm not talking about politics, I'm talking about the sentiments of the people over there. Are they feeling choked? पहला बात तो ये है कि ये जो इस्लामिक एजेंडा, खिलाफत बनाना, ये सब शुरू हुआ जब से यूनुस आया। करेक्ट। और इसका साथ जो देखिए, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश या इंडिया, जो भी देश हो आप ले लीजिए, लोगों का सबसे ज्यादा जो जिसमें दी व्हाट कंसर्न्स पीपल इज देयर डेली लाइफ, तो उसमें एक होता है कि लॉ एंड ऑर्डर, जान माल का भरोसा राइट, होना चाहिए। राइट। अच्छा, खाना सही दाम से मिलना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा होता है। अब 4 महीना में बांग्लादेश एक लॉलेस लैंड में ये एक लॉलेस लैंड हो गया। जान माल का कोई भरोसा नहीं है, जो भी हर रोज बवाल हो रहा है। अब देखिए इसमें लोगों का जो आप अगर कुछ
कोई दिन का अगर न्यूज़पेपर ले ले, आप देखिएगा कि ये 10 दिन पहले का आप ले लीजिए, अभी तो पूरा न्यूज़पेपर भरा हुआ है कि हम वो करेंगे, इंडिया इंडिया वगैरह वगैरह। अब देखिएगा कि रोज 8 से 10 शहर में वो ब्लॉकेट्स हो रहा था, मारामारी हो रहा था, कॉलेज लोग, आर्मी को पीट रहा है, आर्मी का जीप जला दे रहा है, लोगों का ये बहुत सारे कंपनियां बंद हो चुके हैं, लोग रास्ते में प्रोटेस्ट कर रहा है। तो आप ये बताइए कौन पहला मुद्दा है? लोगों का रोज, और अब इन्फ्लेशन देखिए बढ़ते ही जा रहा है। हसीना का टाइम पे इन्फ्लेशन ऊंचाई पे हुआ था लास्ट 2 इयर्स में। अब ये जो जुलाई अगस्त सितंबर, अब छोड़िए जुलाई, छोड़ दीजिए अगस्त भी छोड़ दीजिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर का क्या इन्फ्लेशन है? आज का जो फिगर है वो तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हाई, वो 10 साल का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन में वो चल रहा है। तो लोगों का जब कुछ नहीं है तब इनको, ये देखिए ये एक मुद्दा ये बनाया कि इस मुद्दे से हम ये सबसे हटाए लोगों का। वहां पे अगर इंडिया सेंटिमेंट एक चलता है, वो सेंटिमेंट को वो दे आर फ्यूलिंग दैट फायर, लेकिन इसमें ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों को पता है, लोग अच्छे दिन भी, अब यूनुस गवर्नमेंट का पॉपुलैरिटी 0 पे आ गया था। ये जब, इसलिए इनको ये मुद्दा लाना पड़ा इस्लामिस्ट को। अच्छा, ये जो स्टूडेंट लोग था, इनका इतना बुरा हाल हुआ था कि ये एक स्प्लिंटर्ड फोर्स हो गए थे इनका। कोई बुलाए तो लोग, आप देखिएगा बहुत सारे सोशल मीडिया में न्यूज है कि वो जो समन्वयक बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर, तो कोई इसको पीट दिया, उसको पीट दिया, लोग वो खुद में ही आपस में बहुत प्रॉब्लम में था। अब गवर्नमेंट का अंदर डिफरेंट फैक्शंस हुए थे, अब इन लोगों का प्रॉब्लम था। अब इस सब से बचने का उपाय एक ही है कि इनको बोलो कि हम खिलाफत लाएंगे, हम वो करेंगे वो करेंगे। अब वो जहर डालो उसमें कि ये सब वो भूल जाए कि लोग को खाना नहीं मिल रहा है, कि वो नहीं मिल रहा है, एक अंडे का दाम एकदम रिकॉर्ड होगी हाई हो गया, कि उसका दाम चाल का दाम रिकॉर्ड हाई हो गया, आलू प्याज ये सब मिलता नहीं रहा है। तो ये सब से हटाने के लिए ये सामने लाया, और साधारण लोग तो उसमें पिसते जा रहा है। अगर इसको इतना भरोसा था तो इन्होंने क्यों नहीं इलेक्शन किया? इलेक्शन का बात तो अभी तक नहीं कर रहा है। मैं सर अब बीच देख, में जस्ट कम इन बिटवीन एक थोड़ा सा बात के लिए, ध्यान हटाने के लिए इन लोगों ने सारा काम किया, मगर जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आते हैं कि चिन्मय प्रभु को अरेस्ट कर लिया गया, चिन्मय प्रभु के लिए कोई लॉयर खड़ा नहीं हो रहा है वहां पे, उसके बाद में अब एक नया ये आया है कि दे आर गोइंग टू फाइंड ईच एंड एवरी हिंदू और उसको बिहेड कर देंगे। तो लोकल जनता है वहां पे, वो तो सफर कर रही है। इन्होंने ध्यान तो हटाने की कोशिश की, दे आर डूइंग व्हाट, जो बोल रहे हैं कि हम शरिया लॉ लेकर के वहां पे आएंगे, या हम उस तरीके से लेकर के आएंगे कि देयर विल बी, बांग्लादेश विल बी माइनस हिंदूज। वो एक बोल रहा है कि शरिया या शहादत, जिसका मतलब यह है कि एक तुम माने, खूब लूजली स्पीकिंग, दिस मीन्स दैट बी अ मुस्लिम और हाँ, जस्ट फॉलो व्हाट आइदर यू। कन्वर्ट और लीव। तो देखिए इसका पीछे एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है। पहले जो हिंदू लोगों का जमीन था, इसको हड़पने के लिए इसको ये हिंदू का अगेंस्ट बहुत सारे मुद्दा खड़ा करना पड़ा था। अब हिंदू को भगाए तो उसका चीजें ले लेंगे। तो ये तो जहर उन्होंने, जिस जहर का ऊपर पार्टीशन हुआ था, उस फायर को इन्होंने जला के रख रहा है। दे आर कीपिंग दैट फायर अलाइव सो दैट दे ऑलवेज फाइट फर्स्ट, कि उसका जो इकोनॉमिक साइड है उसका ले लो। अब दूसरा यह है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो गवर्नेंस में, आप गवर्न नहीं कर पा रहे हो, तब वो इस्लाम का बात करो। जब भी पाकिस्तान का बात करो, अब बांग्लादेश का लोग पाकिस्तान से क्या आया, जो देखा कि हम पाकिस्तान से चीनी लाएगा, तो बोला कि अच्छा है, करो खाओ। तो ये एक तरह से देखिएगा तो इसमें एक पागलपन है। दूसरा तरह से क्या है, ये एक प्लॉय है लोगों को ऐसे कीपिंग
you're distracting from the real issues and talking about Correct. this. But by Correct. the time people will suffer, ये तो सिचुएशन, अब इकोनॉमिक सिचुएशन देखे तो ये खराब होते जाएगा और भी खराब, ठीक है? तो क्या हम क्या ये शुड वी कंसीडर कि बांग्लादेश का जो आम आदमी है वो क्या देख नहीं रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, खाना वहां पर अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? राइट। ये ऐसा नहीं है कि ये बुद्धू बना रहा है, बनाने का कोशिश कर रहा है, और उनका हाथ में सब कुछ है अभी ना, मीडिया देखे, वो देखे, सो देखे। और ये क्या है कि ये जो अगर आप देखें कि जुलाई का जो इनका मूवमेंट था, तब से ये एक इंफॉर्मेशन वॉर अनलिश किया। इनका पास ये जो ब्लॉगर वगैरह वगैरह सब कुछ है, तो वो दे आर क्राउडिंग इट आउट, करेक्ट। बट करेक्ट। हाँ, अगर अपने ज्यादा बहुत if you look at it minutely, if you talk to people, they are harassed, simply harassed. बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। हम्म, मैं अब थोड़ा सा इंडिया की तरफ में मैं आऊंगी सर। 1971 से बांग्लादेश में एक रूल था कि पाकिस्तान से कोई भी शिप अगर आएगी उसका सिक्योरिटी चेक नहीं होगा। बट 2 दिसंबर अभी 2024 को यूनिस गवर्नमेंट ने एक वो बोल दिया कि कोई भी पाकिस्तानी अगर बांग्लादेश में एंटर करेगा उसका कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होगा। नाउ कमिंग टू इंडिया, इंडिया की हालत ऐसी है इस समय कि हर तरफ हम लोग दुश्मनों से घिरे हुए हैं। चाइना और पाकिस्तान तो ऑलरेडी थे हमारे साथ में, नेपाल भी कभी ना कभी अपना सर उठाता रहता है। उसके बाद म्यांमार की भी अगर हम बात करते हैं वो भी है, नेपाल के बारे में मैंने आपको कहते हैं। अब बांग्लादेश में अगर पाकिस्तानी इतने इजिली एंटर करेंगे तो हमारा जो बॉर्डर है वेस्ट बंगाल का, दैट इज वेरी पोरस बॉर्डर, क्या वहां से ये हमारे इंडिया में एंटर नहीं कर सकते? हाउ सेफ और अनसेफ इट इज नाउ। अच्छा, ये तो एक वॉर छिड़ दिया है। ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बोलते ज्यादा, इतना इसको ये नहीं दीजिएगा। ये दे आर ट्राइंग टू ओवर पावर वेरी नॉइसी कंट्री दैट इज, ओके। ऐसा नहीं है उसका। देखिए, आप इंडिया को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। पिछले 10-15 साल से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो सिक्योरिटी अपरेटस है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, वो बहुत बढ़ गया। सिक्योरिटी का सबसे पहला जो होता है ना कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, तो अगर आप आज का देखें तो वो 10 साल से अगर कंपेयर करें तो हेल एंड हेवन हो गया नॉर्थ ईस्ट में, ऐसा नहीं है। एब्सोल्युटली। दूसरा बात ये है कि देखिए, आपने नेपाल का बात बोला, देखिए इतना आसान नहीं है ये सब। बांग्लादेश जो भी हो, ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। इंडिया का जो था पहले क्या था, इंडिया एक बिनाइन पावर करके जाना जाते थे कि वो कोई किसी को काट नहीं पाता, ठीक है। बुली पावर जो होता है ना, हार्ड पावर, दिखाते नहीं थे। तो इसलिए क्या हुआ कि ये और इसका इंडिया का इकोनॉमिक पावर इतना नहीं था। इंडिया का ग्लोबल जो पावर होते हैं, आपका पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में आपका जो पोजीशनिंग होता है उसमें नहीं था। इसलिए और एक जमाने में ये जो आप जो प्लेबुक देख रहे हैं ना बांग्लादेश का, ये उस जमाने का प्लेबुक है। अब देखिए, उस जमाने का प्लेबुक फॉलो करके पाकिस्तान का क्या हाल हो गया। हम अभी पाकिस्तान के, हाँ, इस रीजियन में अगर कोई कंट्री इंडिया का साथ कंपेरेबल हो कुछ तरह से, तो वो एक पाकिस्तानी थे, ठीक है। क्योंकि वो भी न्यूक्लियर पावर थे, उसका पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है। हाँ। लेकिन उस कंट्री में हम बालाकोट हुआ है, तो एक न्यूक्लियर पावर, उस कंट्री में हमारा एयरफोर्स घुस के मारा है। तो हम उसको, हाँ, कश्मीर को हमने नॉन इश्यू कर दिए हैं, इंटरनेशनल इशू है नहीं कश्मीर अभी। तो ये और वो अपना इकोनॉमी लेके पूरा एकदम डूबे हुए हैं। अब आया देखिए ग्लोबल पॉलिटिक्स। चाइना
राइवल है, लेकिन चाइना का साथ आपने देखा कुछ दिन पहले ही हमारा साथ चाइना का फिर भी डील हो गया नॉर्दर्न बॉर्डर में। हम्म, ठीक है। अच्छा, अब बांग्लादेश में देखिए, इतना सारे कुछ करना इतना आसान नहीं है अभी। ये जितना जितना बोलेगा उतना ही उसको उस मच दे स्पीक मोर दे विल बी इन ट्रबल। आई टेल यू व्हाई। अब देखिए बांग्लादेश में कोई 60 बिलियन तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। हम्म, तो उसमें सबसे ज्यादा जो अगर हिस्सा देखे वो होगा रशिया का, उसके बाद इंडिया, चाइना, है ना, हम्म, और एडीबी वगैरह वगैरह है। तो ये जो चाइना का पोर्शन छोड़ के एडीबी, इंडिया 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 और रशिया एक पेज में है एकदम। हम्म, अच्छा, एडीबी जो है ये हमने उसको वी एनकरेज देम टू इन्वेस्ट इन बांग्लादेश। और अब देखिए इंडिया इंडिया यूएस, ये बांग्लादेश प्रॉब्लम बना बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम इन इंडिया यूएस रिलेशनशिप पीरियड, लार्जली बिकॉज ऑफ दैट। राइट। तो अभी अभी उनका देखिए, हम आपको बताएंगे इसके बाद कि वहां पे कितना फ्लटर हो रहे हैं कि आफ्टर द इलेक्शन, यूएस इलेक्शन, क्या हम्म, सारे कुछ चेंजेस हो कर रहा है, और दे आर गोइंग फॉर अर्ली इलेक्शन एटसेट्रा का हम्म, प्लान कर रहा है। वो भागने का कोशिश कर रहा है, वो अपना सेफ एग्जिट लेने का कोशिश कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इतना ये सब कुछ चलेगा, उसका एक ही सपोर्ट होगा, चाइना। और हम्म, हम एक अच्छा चीज, चाइना भी इतना ज्यादा वहां पे नहीं करेगा, और अगर चाइना करे तो इसका असर ये होगा कि इंडिया और ये देखिए, ये एक छोटा सा इकोनॉमी है और इंडिया का बहुत इकोनॉमिक क्लच है उसमें, वो इंडिया को छोड़ के बच नहीं पाएगा। और दूसरा हम्म, जो है कि यूएस, इंडिया यूएस अगर एक साथ है तो वहां पे ज्यादा अगर अपने फड़फड़ा है ना, तो अब ज्यादा ही मुश्किल में चलेंगे। यू विल द मच यू डू, up you will be in the pit, you will be caught. So ये राइट। अभी ये भाषणबाजी चल रहा है, लेकिन और कोशिश कर रहा है कि एक सिचुएशन क्रिएट करना नॉइस करके, जैसे कि इंडिया ना आ जाए। उनको मालूम है कि जनवरी 20 का बाद, अभी 1 महीना बाद उनका ये इंडिया जो अलाइनमेंट ग्लोबल हो रहा है उसमें इंडिया का बात चलेगा। यहाँ पे इंडिया का पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो आई वॉज इसलिए कमिंग वो टू दिस सिल्वर लाइनिंग सर। आई वॉज हम्म, कमिंग टू दिस सिल्वर लाइनिंग। 20th जनवरी के बाद में ऑल द वर्ल्ड, स्पेशली बांग्लादेश एंड इंडिया, आर लुकिंग टूवर्ड्स ट्रम्प आफ्टर ही टेक्स हिज ओथ। तो आपको लगता है कि जो इतना ज्यादा अपहीवल बांग्लादेश में हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत क्लियरली इस बात को बोला है कि ही इज ट्रबल्ड बिकॉज व्हेन ही इज सीइंग द अट्रॉसिटीज व्हिच आर बीइंग डन ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। वर्ड्स मेरे डिफरेंट है बट उनका एसेंस यही था उनका कहने का। तो जो यूनुस गवर्नमेंट वहां पे कर रही है, आपको क्या लगता है कि ट्रम्प के आने के बाद में देयर विल बी फुल स्टॉप ऑन इट और इट विल बी जस्ट अ कॉमा ऑन इट? दो बात एक साथ है। एक तो है इंडिया इतना स्ट्रांग पावर है कि इसको एक दफे से चुप करा सकते हैं, लेकिन उसमें हम करने से हमारा कुछ बड़ा, वी हैव मेनी बिग ड्रीम्स फॉर नेक्स्ट 4-5 years. राइट। The world will be extremely unstable, is in extremely unstable, and we are trying to convert uh, the uh, the problems into our opportunities. तो हमको बहुत सारे कुछ करने का। देखिए, आपका प्राइम मिनिस्टर इन रशिया यूक्रेन का बारे में, इसका बारे में बात कर रहा है और दुनिया उसका सुनता है, ठीक है। हाँ। वी आर इनवाइटेड इन G7, वी आर ऑफ कोर्स G20, तो हम उसमें है। तो ये और हमारा पास जो मिलिट्री पावर वगैरह वगैरह है, तो उसमें ये बांग्लादेश कोई बात नहीं है। हम तीनों वार लड़ चुके हैं पाकिस्तान का साथ। पाकिस्तान गड्ढा में गिरे, हम नहीं गिरे। बिल्कुल। हाँ, तो पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट हमको ये समझना है कि क्यों ऐसा कर रहा है। इनका कोशिश ये है
कि एक सिचुएशन खड़ा करना, जैसे दुनिया समझे कि यहाँ पे एक बहुत ये दूसरा तरह से दे वांट टू, दे आर डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, दे आर नॉट इंडियन। बात अगर अमेरिका और दुनिया सुने तो इसमें प्रॉब्लम है। ये ऐसा एक सिचुएशन खड़ा करना चाहते हैं। अब देखिए, ये एंटी इंडिया रेटोरिक लास्ट 10 डेज से ऊपर उठ गया है ना। हाँ, उसका हाँ, पहले राइट। थोड़ा सा दमन हुआ था। अब देखिए इस 10 दिन में क्या क्या हुआ। चैतन्य प्रभु का अरेस्ट हुआ। एक बात तो यह है कि चैतन्य प्रभु ने हिंदू वोट को यूनाइट कर दिया था, हिंदू को एक फोर्स बना दिया था जो नहीं था वहां पे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। दूसरा, अनप्रेसिडेंटेड, ये अनप्रेसिडेंटेड है। हाँ, अनप्रेसिडेंटेड, दूसरी यस। बात, तो ये तो जो इस्लामिक है और सभी दल का, एक बात हमको समझ लेना चाहिए, बांग्लादेश में कोई हिंदू को कोई प्यार नहीं किया, ये यूज किया, ठीक है। और राइट। इसमें वो अवामी लीग भी नहीं है उस, तो तो इसका हिंदू एक फोर्स हो रहा था। अब कुछ 35-40 सीट ऐसा है वहां पे 300 सीट में, जहां पर हिंदू वोट 20%, 25% से ज्यादा है। तो ये एक बड़ा फोर्स है। सब कुल मिला के कोई 100 सीट में ये इम्पैक्ट कर सकता है अगर एक ब्लॉक होके चले तो। ये एक दूसरा मुद्दा था। लेकिन हिंदू को क्यों कर रहा है कि हिंदू को मारने पिटने से वो उसका एक पुराना ये जो पाकिस्तानी थॉट है वही चलता है कि ये हिंदू मींस इंडिया। राइट। इस बारे में हमारा यहाँ रिएक्शन होगा, हमारा रिएक्शन होगा तो वो और भी ज्यादा करेगा। देखिए, एक आगरतला कॉन्सुलेट में वहां पर एक हो गया था अनटूवर्ड इंसिडेंट, ठीक है। अब उसके बाद साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिग्रेट किया उसको। चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी बढ़ाया, अपना सब कुछ किया। आज भी देखिए कलकत्ता में कोई 3 आदमी का अरेस्ट हुआ है, बांग्लादेश का फ्लैग को कुछ किया था। लेकिन वो उसको फुला रहा है वहां पे, क्योंकि उसको बनाना है कि नहीं, इंडिया का नहीं चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। तो ये जो नैरेटिव है ना कि इंडिया का कोई दोस्त नहीं है, अरे फॉरेन रिलेशन में दोस्त नहीं चाहिए होता है, परमानेंट कोई दोस्ती नहीं है। मालदीव्स पिछले साल, इस साल का शुरू में मालदीव्स एक तरफ जा रहा था, बॉयकॉट इंडिया। अब मालदीव्स किस तरफ है? कोई कुछ साल पहले श्रीलंका जा रहा था उस तरफ, अब श्रीलंका किस तरफ है? अब फिर ये चलेगा, ये कोई नहीं है। लेकिन इन लोगों ने क्या कर रहा है कि इसको एक कैलिफेट को लाके, इसलिए इनको रिलीजियन को लाना है, कैलिफेट को लाना, ये पाकिस्तानी एजेंडा कैरी कर रहा है। वो जो सिविल वॉर हुआ था उनका, उसका जो लिबरेशन हुआ था, उसमें जो पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान एलिमेंट वहां पे था, उसको लेके चल रहा है। अब आपने शुरू में पूछा कि इतना लोग हैं वहां पे, देखिए जमात का जो वोट है, सब इस्लामिक वोट कुल मिला के कभी 10% से ज्यादा नहीं बांग्लादेश में। तो अभी इसमें आप देख लीजिए कि कितना लोग इसमें शामिल है या नहीं है। राइट। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी बातें, कुछ कंफ्यूजन भी था मेरे को, जो कि आपने बहुत क्लियर किया कि इंडिया जो है इतना वीक पोजीशन पे नहीं है, और एक ही सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, पाकिस्तान को फ्रंट में ला करके हमको डराने की कोशिश भी की जा रही है, और वहां पे जो हिंदूज हैं उनके पर अट्रॉसिटीज डेफिनेटली हो रही हैं। एंड बस प्रेयर्स हमारी है कि सब चीजें जल्दी से जल्दी खत्म हो, और सिल्वर लाइनिंग जो ट्रंप की है, अगर वो इफेक्टिव होगी तो वी आर प्रेइंग कि वो इफेक्टिव हो जाए बहुत जल्दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपको कुछ कहना था सर, आप कुछ कहने जा रहे थे? हम ये बोल रहे थे कि ये सिर्फ ट्रंप का नहीं है, ये एक आपका देश का जो शक्ति है। ट्रंप तो आपका ऊपर कोई दया नहीं कर रहा है। ट्रंप को, वर्ल्ड इज अबाउट गिव एंड टेक, ठीक है। पाकिस्तान बांग्लादेश में घुसा है क्यों? उसका अपना का हालत खराब है, वो इस्लामिक दुनिया में कोई दादा बनना चाहते हैं, तो वहां पे वो घुसे हैं। बाकी को वहां पे थोड़ा खुजली करना है, बस ये सब चाहिए उनको। लेकिन वो अपना खुद को संभाले पहले,
और इंडिया यूएस जो रिलेशनशिप है, अगर आप सही ढंग से देखें तो इंडिया यूएस रिलेशनशिप 2000 लास्ट 20 साल से ऊपर ही जा रहा है। राइट। कि मिलिट्री लॉजिस्टिक्स डील हो कि अब जी हो कि ये क्वाड हो, अब तो क्वाड ट्रंप का है और क्वाड में इंडिया नहीं है, तो क्या होगा क्वाड का? ये इंडो पैसिफिक तो इंडिया को संभालना है। तो ये सब है नहीं कि ऐसा नहीं है कि ट्रंप yes a silver lining, but we also have that ability to deliver. ट्रंप नहीं होते तो क्या हम सोते थे? ऐसा नहीं है। हाँ, चलिए, राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।